और बात आतंकियों और उनके मददगारों पर यूपी में चल रही सर्जिकल स्ट्राइक। सीएम योगी ने जब से यूपी कमान संभाली तब से आतंकियों पर और मददगारों पर कड़ी कार्रवाई जारी। पिछले 8 सालों में यूपी से आतंकवाद का सफाया किया गया। 142 स्लीपिंग मॉड्यूल के संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जो जैश, लश्कर, आईएसआई समेत बाकी संगठनों से जुड़े हुए थे। क्या कार्रवाई हुई, इस रिपोर्ट में। योगी ने संभाली कमान, आतंकियों का मिटा नामो निशान। योगी राज के 8 साल, यूपी से आतंकवाद साफ। सरहद पर जहां ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, तो वहीं सरहद के अंदर एक्टिव आतंकियों और उनके मददगारों पर भी स्ट्राइक जारी है। यूपी में पिछले 8 साल से आतंकवाद के खिलाफ योगी फोर्स का एक्शन जारी है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ सीएम योगी जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं। आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है, जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। प्रदेश के संवेदनशील जिलों में एटीएस की नई यूनिट को तैनात किया, जिसका असर पिछले 8 साल में देखने को भी मिला। इस दौरान आईसिस, आईएसआई, सिमी, लश्कर, जैश, अलकायदा, नक्सल और पीएफआई से जुड़े स्लीपिंग मॉड्यूल को ध्वस्त किया गया। इन संगठनों के 142 मेंबर को अरेस्ट किया गया। साथ ही एक आतंकवादी मुठभेड़ में भी मारा गया, जबकि टेरर फंडिंग करने वाले 11 संदिग्धों को भी अरेस्ट किया गया। आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करते हुए जहां एक तरफ आईएसआई एजेंट गिरफ्तार हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम आतंकी संगठन से जुड़े हुए कई मॉड्यूल्स के मेंबर भी गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी सरकार ने पिछले 8 साल में रिकॉर्ड तोड़ आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। योगी सरकार की प्राथमिकता शुरू से ही प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था रही है, जिसे अमली जामा पहनाते हुए एटीएस की टीम आतंकियों के मददगारों पर कहर बनकर टूट पड़ी। इसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर एक्शन लिया गया। देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने 173 लोगों को गिरफ्तार किया गया। धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। साइबर फ्रॉड पर शिकंजा कसते हुए 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो योगी सरकार के द्वारा एक अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया है, माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया है, असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया गया है, उसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। पहले प्रदेश में आए दिन धमाके हुआ करते थे, अब कहीं पर कोई इस प्रकार की घटना नहीं है। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का योगी मॉडल अब दूसरे राज्यों में भी अपनाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रहा है। सरकार का काम है कि जो भी अवैध गतिविधियों में, आतंकी गतिविधियों में शामिल हो, उसको कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन जुमलेबाजी नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था ध्वस्त है उत्तर प्रदेश की, ये बात उत्तर प्रदेश की सरकार को माननी होगी। सर, यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं कि प्रदेश में जहां जहां आतंकी मॉड्यूल थे, उनको हमने ध्वस्त किया है। आगे भी ऐसी कार्रवाई होती है, लगातार कार्रवाई जारी। 2017 में यूपी की कमान संभालते ही योगी ने ऐलान कर दिया था कि प्रदेश में आतंकवादी और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, जिसका असर पिछले 8 साल में नजर भी आ रहा है। जी मीडिया के लिए लखनऊ से विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट।